परमात्मने नमः। ओम श्री सच्चे गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 8वें अध्याय का 12वां श्लोक, 12वां और 13वां एक साथ में श्लोक है कि हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन और हृदय में स्थिर करके अपने प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित हो। और जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ये सब ऊपर समझा चुके थे भगवान कि जब स्थिर योगी होता है तो उसको विद्वान, जब विद्वानता आ जाती है, आसक्ति से रहित हो जाता है और वो परमात्मा में ही ब्रह्मचर्य का आचरण करता, परमात्मा को ही पाने का जब इसकी इच्छा बन जाती है, पर उसका लक्ष्य बन जाता है, उसी को भगवान ने संक्षेप में बता चुके कि योगी के ये सब 3 लक्षण होते हैं। तो उनको अब स्थिति जब 3 लक्षण ऐसे हो जाते हैं, वेदवित होना, आसक्ति रहित होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, खट चक्र भेदन कर लेना, ये सब चीज़ जब हो जाती हैं तब उसके द्वारा इंद्रियों को रोक करके फिर विषयों से वो हटा देता है, अपने हृदय में परमात्मा को ही स्थिर कर लेता है। वो ही उसी के अंदर ऐसे उच्चारण होने लगते हैं कि ओम ऐसे परमात्मा का उच्चारण करता हुआ उसी की फिर अर्थ स्वरूप ओम का उच्चारण हो, वो भी अर्थ स्वरूप हो, खाली जिह्वा तक ही कहने की नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हारे विचारों में भी वो समाया हो, उसके तत्व को, उसके अर्थ को तुम समझे हो। तो इसलिए बताया वो शरीर को जब त्याग कर जाता है आखिरी समय में, तब वो परमात्मा को ही प्राप्त होता है। उसके लिए बता रहे कि इंद्रियों की गति स्वाभाविक रूप से ही बाहर की ओर होती है। 5 ज्ञानेंद्रियों से बाहर के विषयों को ग्रहण होता है और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा बाहर के विषयों में ही आचरण होता है। परमात्मा संबंधी योग धारणा से दृढ़ निश्चय पूर्वक 10 इंद्रियों को अंतर्मुख करना ही इंद्रियों के द्वारों को रोकना, इंद्रियों को दमन करना कहलाता है। ये बता रहे कि इंद्रियां जितनी भी हमारी हैं तो वो बाहर की ओर ही खुलती हैं और शरीर भी हमारा बाहर की क्रिया करता है इंद्रियों के द्वारा, तो इसलिए ये बाहर की होती, इन्हीं को अंदर की ओर है। इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर, जो बाहर से मोड़ कर इन्हें अंदर से जोड़ दो। फिर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। तो वही समझा रहे, फिर वो अंतर्मुख कर लेता है जब, तो यही है भगवान कहते हैं और दमन करना क्या माने, जलाकर कोई राख नहीं करना, आग नहीं जलानी है। विचारों को, जब उठते हुए विचारों को शांत कर देना। विचार कर विचार भी सुख है। जब तुम विषय को विषयन को विषम जान के तज विषयन किया, जितने भी विषय हैं उनके विषय को समझ लो, फिर उनकी कोई तुम्हें इच्छा नहीं रहेगी। जैसे किसी को शुगर नहीं है तो अगर वो किसी को वहाँ जाए, नहीं जानता कि मेरे शुगर है, किसी को वहाँ जाए के देखो गए थे वहाँ तरी पानी भी नहीं पूछा, तरी चीनी दे देते या चाय पिला देते, लड्डू कुछ नहीं खिलाया, तब कहते हैं। लेकिन जब उनको शुगर हो जाए, पता चल जाए उनको कि अब हमारे लिए जहर है, तो वो कहीं पर जाए, अगर उसको ना पूछे तो कहेगा बहुत अच्छा रहा भैया, जब नहीं उसने पूछा, अगर पूछ लेता तो हमको खाना पीना पड़ता था, तो मेरे लिए नुकसान ही। ऐसे ही बता रहे कि जितने भी विषय हैं संसारिक लोगों को वो विषय बड़ा सुख देते हैं, लेकिन ज्ञानी जानता है कि इन सब जितने भी विषय हैं वो सब विष के समान हैं। इन्हीं के कारण हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। बार बार हमको गर्भ योनि में पकना पड़ता है, रंधना पड़ता है, और बार बार हमको यहाँ पर आना जाना पड़ता है। तो इसलिए समझा रहे भगवान, उनको दमन करो। दूसरी बता रहे मन की निष्कल्पता, मन में जो निष्कमता, जितने भी कल्पनाएं हैं उनको भगवान ने कहा समाप्त कर दो विचारों के द्वारा। मन स्वभाव से गतिशील है और पहले से अर्चित की ओर वासनाओं के प्रभाव से इधर उधर भटकता उसका स्वभाव बन जाता है। यहाँ परमात्मा संबंधी योग धारणा से मन को हृदय में स्थित करने की बात कही गई है। इसका अभ्यास करने से मन की चंचलता समाप्त होकर उसमें संकल्प विकल्पों का उठना बंद हो जाता है। कहते जब भगवान की, जब परमात्मा को ऊपर अपने भगवान को जानते हो, हृदय में कौन बैठा हुआ है, स्वयं परमात्मा। और फिर में जब बार बार तुम परमात्मा की ओर अपने मन को रमाते हो, उसी में अर्जित करते हो, उसी में लगाते हो,
तो फिर ये धीरे धीरे क्योंकि उसी स्वरूप का है परमात्मा। इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो मन को जब बार बार परमात्मा में लगाते हो, योग धारणा से मन को परमात्मा में स्थिर करते हो, तो अभ्यास करने से चंचल मन भी तुम्हारा संकल्प विकल्प बंद कर देता है। जो अंदर मन में हमारे संकल्प विकल्प आया करते हैं, तो इसको फिर टाइम ही नहीं रहता ये सब सोचने विचारने का, इतना परमात्मा में लीन हो जाता है, उसी में रम जाता है। उदाहरण के लिए पानी से भरे हुए एक पात्र को लीजिए, यदि वो पानी को निरंतर हाथ से हिलाते रहे तो पानी स्थिर नहीं हो पाता, परंतु यदि पानी थोड़ी देर के लिए उसे हिलाना बंद कर दिया जाए तो धीरे धीरे वो अपने आप स्थिर हो जाता है। हिलते हुए पानी में न तो पात्र का तल दिखाई पड़ता है, न अपने मुख की आकृति। जैसे पानी अगर हिलता रहे बार बार तो उसमें अपना चेहरा भी नहीं दिखाई पड़ेगा, और जिसमें रखा होगा उसकी तली भी नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर वो पानी शांत हो जाए तो तुम्हारा चेहरा भी दिखाई पड़ेगा, उसकी तली भी दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही बता रहे भगवान, यही दशा मन की भी है। मन को संसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाना ही योग धारणा है। हृदय का स्थान कुछ विद्वान अज्ञा चक्र बताते, परंतु अधिकांश विद्वान ये स्थान हृदय के पास अनाहत चक्र कपर भी समझते हैं। कहते हृदय में, मतलब कहने का मतलब यही है कि जो विद्वान हमारे गुरु ने कहा हृदय में परमात्मा का वास। गुरु तो कहते हैं कि रोम रोम में वही वास है, लेकिन हृदय में परमात्मा ही हमारे धड़कन स्वरूप बैठा हुआ है। जब भगवान निकल जाता है तो वो धड़कन ही हमारी सबसे पहले ही रुक जाती है। तो हृदय में ही गुरु कहते वास है उसका। हमेशा हम लोग जो भी विचार करते हैं, जो हमारी बुद्धि में आता, जो हमारी धारणा में आता, तो सबसे पहले भगवान के पास हो करके तभी आता। इसलिए पहले हमको यही बात ध्यान देनी है, जितना जितना हम इसका ध्यान केंद्रित करेंगे उतनी हमारी स्थिरता बनेगी। ओमकार का उच्चारण, अंत समय में ओमकार का उच्चारण कैसे होगा? कहते ओम को तत्व से जब जानोगे तभी तुम्हारे समझ में आएगा, तो फिर तुम्हारे मुंह से वही ओम का ही उच्चारण निकलेगा। ओम के तीनों वर्णों से संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व केंद्रित समझा जाता। भगवान ने सारी सृष्टि तीनों ब्रह्मांड कैसे बनाए हैं? पाताल लोक, स्वर्ग लोक और ये मृत्यु लोक, तीनों लोग कैसे बनाए हैं? ओम से ही, ओम का ही उच्चारण करके भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है। तो इसलिए बताया केंद्रित समझा जाता। ये ध्वनि मात्र नहीं है, वरन मन की एक प्रक्रिया है, जिसमें जहाँ मन जाता है वहीं वहीं परमात्मा का ध्यान किया जाता है। कहते ये ध्वनि खाली नहीं है, सुन लिया कह दिया। ये मन में जितना जितना ओम तुम्हारे भरा रहेगा, इसकी प्रक्रिया जितनी जितनी बढ़ेंगी उतने उतने परमात्मा का ध्यान केंद्रित होने लगेगा। अर्थ का तात्पर्य उस अक्षर का जप है जिसकी अर्थ भावना के साथ किया जाता है। अर्थ का तात्पर्य उस अक्षर का नाम है जो ओम के द्वारा प्राप्त होने वाले परमात्मा से है। वे भगवान बता रहे कि अर्थ का अर्थ अक्षर ये है कि ओम का जितनी जितनी तुम धारणा करोगे, जितना जितना ध्यान करोगे, तो उतने उतना तुम भगवान को प्राप्त करोगे। माने उतना उतना तुम भगवान की ओर नियर डियर होते जाओगे। वो अभ्यास तुम्हारा जितना बढ़ता चला जाएगा, उतने उतना तुम भगवान ने बताया भगवान के नजदीक जाओगे, उतने तुम्हारे ओम में स्थिरता बनेगी, उतने उतना तुम्हारा ओम की तरफ चित्त स्थिर होगा, अच्छा लगेगा। जैसे घर, अपना घर होता है जिसको तुम समझते हो ये मेरा घर है, तो फिर कहीं पर भी गए हो, जितना जितना तुम अपने घर के नजदीक आने लगोगे उतने तुमको शांति तृप्ति आने लगेगी। अब तो घर पहुंचने वाले, अब पानी बाहर से क्यों खरीदें, अब खाने की क्या जरूरत, कहीं पर आराम करने की हमको क्या जरूरत, अपने घर जा रहे। ऐसे ही जितना जितना तुम मन में परमात्मा में प्रक्रिया बढ़ाते चले जाओगे, मन को परमात्मा में केंद्रित करते जा रहे हो, उसको एक सहारा किसका लेना? ओम, भगवान का। बताए जितने भी नाम हैं सब ओम ही है। ओम से उच्चारण करके भगवान ने तरह तरह के, ब्रह्मा का रूप, विष्णु का, महेश का, तरह तरह के रूप बनाए हुए हैं भिन्न भिन्न, लेकिन है एक ही परमात्मा ओम ही। तो इसलिए समझा रहे कि उसको जितना जितना तुम तत्व से समझोगे, जितना जितना उसको जानोगे, उसके अर्थ को समझोगे, उतना तुम ओम के द्वारा प्राप्त होने वाले परमात्मा से, ओम में जितना रमोगे उतने परमात्मा को तुम प्राप्त करोगे। माने प्राप्त है ही वो हमारे पास, लेकिन हम उसको खुद भूले बैठे हैं, उसकी तरफ से हमने मुंह को घुमा रखा है। लेकिन जितना जितना हम इसका उच्चारण करेंगे उतने उतना उधर की ओर, परमात्मा की ओर हमारा चित्त जुड़ेगा। अब फिर इसको भगवान ने कहा हम ही नहीं बता रहे, गीता भी नहीं खाली बता रहे, मंडूक उपनिषद में भी इसका विस्तार किया गया। जिसको इसको समझना हो, जानना हो, तो ये मंडूक उपनिषद है, उसमें विस्तार से बताया होगा संत ने।
तो इसलिए हमारे गुरु तो यही बताते हैं कि महामंत्र है ये जपा कर और हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये जो नाम है गुरु कहते इसी में सृष्टि समाई, यही हमारा स्वरूप है। हर समय इसका उच्चारण अगर हो तो हमको कोई भी समय परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान हमको अभी शरीर हमारा त्यागना पड़े या कल त्यागना पड़े, कभी भी हम छोड़ देंगे। जब हमारा चित्त परमात्मा में रमा हुआ है, लगा हुआ है, तो हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे दादा भगवान कहते थे, हमेशा उनके 4 लड़के थे, बहुएं थी, परिवार था, लेकिन हमेशा यही कहते थे वो कि हमारी सारी गठरियाँ तैयार रखी हैं, किसी समय भी भगवान आकर हमको अपने साथ ले चले, हमको जाने में कोई परेशानी। ज्ञान भी हमने पूर्ण पाया है, ज्ञान भी जिसको हमारे शरण में आया उसको हमने आत्म तत्व बताने की कोशिश की है। जितना जो समझा है उतने हम कार्य कर पाए हैं, और हमने अपना कार्य किया कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं परमात्म स्वरूप हूँ, मैंने अपने रूप को पहचाना हुआ है, मैं उसी में समाधिस्थ हूँ। अब मुझे किसी से भय नहीं लगता, किसी से मैं कोई चिंता नहीं है। एक परमात्म रूप जानने के बाद ऐसी दृढ़ता आ जाती है। तो इसलिए वो हमेशा कहते थे हमें कोई डर नहीं है कि हमें अभी रुकना है। गुरु कहते हैं संसार वाले इतना पसारा फैला लेते हैं, मेरा ये काम नहीं, मेरा वो काम नहीं हुई, लड़के की शादी नहीं हुई, बेटी की शादी नहीं हुई, पोता पोती नहीं हुई, ये काम नहीं हुआ। गुरु कहते हैं जिस दिन तुम भगवान के शरण में गए हो तुम्हारे सारे कार्य हो चुके, और जो बाकी है वो स्वयं भगवान करेगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तुम परमात्मा का ध्यान करके वो में अपने चित्त को रमाओ। मेरे प्रभु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे प्रभु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सिवा मेरे मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। सिवा मेरे मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी किस्ती हो, तुम ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे प्रभु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम के गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम के गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे प्रभु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, ब्याज के संग संग मूल भी गवाया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, ब्याज के संग संग मूल भी गवाया। नहीं भेजना मुझको जग में दोबारा, कहीं छूट जाए ना
दामन तुम्हारा। मेरे प्रभु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन